वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में। जिससे कि आपको लगातार अभी तक जीएस के क्लास मिल रही थी और आज आपका मैथ लेक्चर में लेके आया हूं आपके सामने। तो जैसे कि हम मैथ में अभी परसेंटेज की बात कर रहे थे और लगभग हमने परसेंटेज को 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट किया था। इसी तरीके से आज हम इसका सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसमें आपको किसी भी वनडे एग्जाम में देखें तो लगभग 2 से 3 नंबर का ये चैप्टर कवर करता है। तो आज हम इसका बेसिक लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम आपको बेसिक जानकारियाँ आज देंगे। प्रॉफिट लॉस है क्या, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं और नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आज करेंगे। सेकेंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में धीरे धीरे इसके क्वेश्चन के लेवल को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने बात की कि हमारे चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो आइए थोड़ा सा उन वर्ड्स को समझ लेते हैं कि वर्ड्स क्या हैं। तो वर्ड्स देखें, यहाँ पे हमारे 2 वर्ड्स हैं। एक तो आपका होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी बोलते हैं, इसे और हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। कहलाता क्या है? क्रय मूल्य कहलाता है जैसे हमने कोई वस्तु है, उस वस्तु को मैंने खरीदा। मान लेते हैं मैंने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, तो मैंने खरीदा यानी ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। एक दूसरा वर्ड होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या कहलाता है? इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी से प्रेजेंट करेंगे और इसे हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस क्या कहलाता है कि जितने रुपए में हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो मान लीजिए हम इसे 110 रुपये में क्या कर रहे हैं, वस्तु को बेच रहे हैं। तो ये क्या हो रहा, हमें प्रॉफिट हो, इससे सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें तो जो ये 100 रुपये है ये आपका सीपी हो गया और ये जो 110 रुपये ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। अब क्रय मूल्य भी 2 तरीके से हो जाता है। एक तो आप देखें, मान लीजिए आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और ख़रीदने में आपने उसे 100 रुपये खर्च किए, 100 रुपये खर्च किए और उसको लाने में आपने 10 रुपये और खर्च कर दिए। तो अब ये 100 रुपये आपने परचेस किए किसके, उस वस्तु के लिए जो वस्तु आपने खरीदी है। और यहाँ पे 10 रुपये आपने क्या किया, एक्स्ट्रा खर्च किया, लाने में, भाड़े में या किसी भी चीज़ में खर्च किया। तो यहाँ पे अब जो टोटल आपका बना 110, तो अब आपका टोटल ये 110 का हो जाएगा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और अब इसके अलावा जितने रुपए में आप बेचोगे, मान लीजिए इसे आप 130 रुपये में बेचते हैं, तो ये 130 रुपये आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहलाता है जब तक आप किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को जितने रेट में दें तो वो हमेशा विक्रय मूल्य कहलाता है। और क्रय मूल्य आपका क्या कहलाता है, जितने रुपए में आप उसे क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट वर्ड का मतलब समझे कि प्रॉफिट क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का सभी लोग फ़ायदा समझते हैं। भाई प्रॉफिट तो सभी लोग चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट हो। तो इसी तरीके से हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देखिए 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपका कॉस्ट प्राइस और दूसरा आपका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य का मान बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से। जब भी आपका विक्रय मूल्य का मान बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से, तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। जैसे आप समझे किसी वस्तु को आपने 10 रुपये में खरीदा और 15 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे आप देखें एसपी की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और क्रय मूल्य की वैल्यू क्या है, सीपी की वैल्यू आपकी छोटी है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, लाभ होगा। और यदि हम बात करें लाभ होगा तो आपको कितने रुपए का लाभ होगा दोस्तों, 5 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हुआ, इसे हम पी से प्रेजेंट करेंगे, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यदि हम प्रॉफिट के फॉर्मूले की बात करें तो प्रॉफिट का आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एस पी माइनस
CP, और यदि हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो इसी तरीके से हम थोड़ा सा लॉस के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि लॉस होता क्या है। चलिए, तो यहाँ पे हम लॉस के बारे में बात करें तो लॉस आपका ये भी किस पर डिपेंड करता है, CP और SP पर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आपकी CP की वैल्यू बड़ी होगी किससे, SP से, मतलब कि आपका क्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य से। जैसे आपने किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे आप देखें आपका क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य क्या है, कम है। इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। तो यहाँ पे हम देखें यदि लॉस के फॉर्मूले की बात करें तो इसे हम स्मॉल l से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि यदि हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो इसका फॉर्मूला बनेगा CP माइनस SP। क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे यदि हम बात करें लॉस परसेंटेज की, तो लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा, जिस तरीके से हमने प्रॉफिट परसेंटेज की बात की थी उसी तरीके से लॉस परसेंटेज की बात करेंगे, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। अब एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए, ये तो मैंने बताया कि जब आपको लॉस दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो, मान लीजिए आपको परसेंटेज में वैल्यू दी हो, किस में वैल्यू दी हो, परसेंटेज में, तब आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज में दिया हो, या तो आपसे SP पूछे या तो CP पूछे, कुछ भी कोई दो वैल्यू देगा और आपसे पूछेगा कि उसे बताइए कि उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है। तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला आपका ये है कि CP अपॉन 100 बराबर SP अपॉन 100 प्लस P। ये किसके लिए है, ये आपका प्रॉफिट के लिए है। इसी तरीके से यदि हम बात करें लॉस की, तो लॉस के लिए आपका फॉर्मूला बनेगा CP अपॉन 100 बराबर SP अपॉन 100 माइनस L। तो इस तरीके से आपका लॉस का फॉर्मूला होगा। तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जिसका हालांकि हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन को हम बेसिक भी समझेंगे और फॉर्मूले से भी समझेंगे, और उसके बाद हम उसे डायरेक्ट भी करेंगे कि एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए इसके लिए हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, तो जैसे आप देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक दुकानदार ने वस्तु 2000 रुपये में खरीदी और 2500 रुपये में बेच दिया, तो ज्ञात कीजिए उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा, वस्तु को कितने में खरीदा, 2000 रुपये में खरीदा। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2000 रुपये। और यहाँ पे यदि हम बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना दिया है, 2500 रुपये। तो यहाँ पे देखें 2000 में खरीदा, 2500 में बेचा, इसका मतलब उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, 500 रुपये का हुआ। तो यहाँ पे देखें यदि हम 500 का कंपेयर करें किससे, 2000 से 500 के कंपेयर करें, तो 500 2000 का क्या है, 1/4 है। और इसे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 25%। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। यदि हम इसे फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूला हमारा क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट 500 का हुआ अपॉन क्रय मूल्य हमारा कितना है, 2000 इंटू 100%। तो यहाँ पे हम यदि इसे डिवाइड करें तो यहाँ से देखिए 20 2500 55 25% का क्या हुआ, इससे प्रॉफिट हुआ। तो उससे भी कर सकते हैं और नॉर्मल आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूले के।
लेकिन यदि आपको देखो मैं परसेंटेज वाले चैप्टर मैंने कुछ वैल्यू बताई थी आपको, तो 1/4 की वैल्यू भी हमने बताई थी आपको कितनी होती है, 25%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लगभग मैंने आपको हर तरीके से बता दिया। तो लास्ट में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो आपका ये वाला मेथड यूज करेंगे, फार्मूले को हम यूज़ बहुत कम करेंगे। तो चलिए फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से है सेम, आप लोग भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन में लग जाता है तो आप लोग भी इसे सॉल्व किया करें और जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दें। तो चलिए यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदा और 1862 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो यहाँ पे देखें तो जो उसका क्रय मूल्य है कितना है, 1960, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 1862। तो यहाँ पे आप देखें 1960 में खरीदा और 1862 में बेचा, इसका मतलब उसे क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि उस पर लिखा भी है कि हानि हुई, कितने प्रतिशत की उसे हानि हुई। तो यहाँ पे देखें हानि की यदि हम बात करें तो इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 98, यानी कि उसे 98 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। यदि हम 1960 की बात करें, 1960 से कंपेयर करें किसको, 98 को, तो ये इसका 1/20 हिस्सा है। और इसलिए यदि 1/20 हिस्से की वैल्यू कितनी होती है, 5%। यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तो 100 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 20/2500, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5% की उसे क्या हुई, हानि हुई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। तो अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। तो कॉन्सेप्ट समझे कि उसे बेच रहा है, बेचने के बाद उसे 4% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको प्रॉफिट का जो आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, SP माइनस CP। तो यहाँ पे यदि मैं SP की बात करूँ तो SP आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस CP। और यहाँ पे देखें CP क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, और प्रॉफिट उसे कितने का दिया है, 4% का। तो यदि हम दोनों को ऐड करें तो टोटल उसको कितने परसेंट मिला, कितने परसेंट में बेचा उसने, 104% में। तो यहाँ पे देखें हमें रिलेशन दिया है 104% का, कितना दिया है, 8580। और यहाँ पे यदि हम इसका देखें तो ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका 82.5 गुना है। और हमें बताना क्या है, खरीदा यानी कि क्रय मूल्य, तो हमें उसका क्या बताना है, 100%। तो हम इसमें 82.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 82.5 से, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 8250 रुपये। यानी कि उस व्यक्ति ने इसको 8250 रुपये में क्या किया, खरीदा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसी तरीके से तो है कि एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। अब यहाँ पे हानि दे दिया, तो अभी मैं आपको बेसिक बता ही चुका हूँ कि 100 से प्लस या माइनस क्यों करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो 10% की हानि हो गई, तो इसे हम डायरेक्ट समझ लिख सकते हैं कि 90% की हमें वैल्यू दी है कितनी, 873। तो यहाँ हमें उसे बताना है 100%। तो हम इसे देखेंगे ये इसका कितना गुना है। तो यदि हम इसे देखें तो ये इसका 9.7 गुना है। कितना गुना है, 9.7, ये उसका 9.7 गुना है। तो यदि हम इसमें 9.7 का मल्टीप्लाई करें तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 970 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो वही दिया हमें 90% की वैल्यू दी है कितनी, 2880। तो कह रहा है कि वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। मतलब उसे 100% तो चाहिए, साथ में 5% लाभ भी चाहिए। इसका मतलब उसे कुल कितने परसेंट वैल्यू चाहिए, 105% का वैल्यू चाहिए। तो यदि हम इसका देखें
तो 90 से यदि इसका हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये इसका 32 टाइम गुना है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3360 रुपये। कितना आ जाएगा, 3360 रुपये। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि किसी वस्तु को 5% हानि यानी कि 95% हानि की अपेक्षा यदि 10% लाभ पर बेचा जाए, यानी कि उसे 95% पे ना बेच करके कितने में बेचा जाए, 10% लाभ पर, मतलब कि 110%, तो विक्रेता को 75 रुपये क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। तो देखिए इतने की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने रुपए का आ रहा है, 75 रुपये का आ रहा है। और परसेंटेज का यदि हम डिफरेंस देखें तो कितने का है, 15% का। तो यदि हम इसका रिलेशन देखें तो इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो उसने पूछा कि क्रय मूल्य, तो मैंने क्रय मूल्य हमेशा क्या बताया, क्या होता है 100%। तो हमें उसका 100% बताना, तो इसमें हम 5 का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 500 रुपये। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखें यहाँ पे वो उसे बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 100 रुपये में। तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 रुपये का। तो क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 100 में बेच रहा है और 20 का लाभ हो रहा है, मतलब 100 का कितने रुपये में से खरीदेगा, 80 रुपये में खरीदेगा। और हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो हम कंपेयर किससे करेंगे, सीपी से। यदि हम 80 का कंपेयर करें 20 से, तो 20 देखें जो 80 का है वो कितना है, 1/4 है। और यहाँ पे 1/4 की वैल्यू हमने अभी आपको बताई थी कितनी होती है, 25%। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी इस तरीके मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, तो आप लोग जल्दी से फास्ट से क्वेश्चन को करें कि एक व्यक्ति ने वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। तो यहाँ पे देखें 25% हानि मतलब कि 75% पर उसे बेचना है। कितने में 75% का रिलेशन कितना दिया है, 6750। और उसे 15% लाभ पर बेचना है, मतलब कि उसे कितने चाहिए, 115%। तो यदि हम इसका रिलेशन देखें तो ये इसका 90 टाइम गुना है। यदि हम इसमें 90 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा 10,350 रुपये में इसे बेचेगा, तब व्यक्ति को क्या होगा, 15% का लाभ होगा। चलिए तो इस तरीके से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है, तो इसका आंसर जल्दी से फास्ट कमेंट बॉक्स पर दें। तो यहाँ पे देखें 75% हानि होती है। जब 450 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है, मतलब उसने कितने में बेचा, 75% में। और इसे 25% का लाभ चाहिए तो उसे हम निकालेंगे 125%। तो यदि हम ये इसका देखें तो इसका 6 टाइम गुना है। कितना गुना है, 6 टाइम। तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 750 रुपये। तो यहाँ पे उसने वस्तु को कितने में बेचना होगा, 750 रुपये में, तब उसे 25% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह इसे लाभ 8% रखा जाए, तो देखो जब वो 14% का लाभ कमाता है तब उसे कितने में बेचता है, 2850 रुपये। मतलब ये 14% लाभ पर है, यानी कि यहाँ पे 114% की वैल्यू दी है। वो कह रहा है कि यदि वह लाभ 8% रखा जाए, यानी कि यहाँ पे आपको कितना रखा जाए, 108%, तो उसे कितना रुपए में क्या करना पड़ेगा, उसका बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका 25 गुना है। तो यहाँ पे हम यदि 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2700 रुपये। यानी कि उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 2700 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहें।
चले इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा पी प्रति 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें जो आपको वस्तु खरीद रहा है तो पी रुपए प्रति दर्जन, और आप जानते हैं कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12, यानी 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, पी रुपए है, और उसे एक वस्तु की मतलब पी बटा 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। तो यहाँ पे यदि हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देखें कि उसे वो जो सीपी खरीद रहा है पी रुपए प्रति दर्जन, मतलब पूरे 12 वस्तुएं खरीद रहा है, और बेच कितनी रहा है, पी बटा 8 वस्तुएं प्रति वस्तु के दर से बेच रहा। तो यदि हम इसे दर्जन में से भी हम कंपेयर उसे कंबाइन कर दें तो यहाँ पे हम देखिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रति वस्तु है तो उसे दर्जन में मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 3 पी बटा 2, इतने में उसे क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 2 को यदि हम सी पी के साथ भेज दें तो ये आपका हो जाएगा 2p, और एस पी आपका कितना हो जाएगा 3p। तो यहाँ यदि हम देखें तो p से p कैंसिल करें तो यहाँ पे देखिए 2 रुपये में खरीदा और 3 रुपये बेचा, मतलब कि उसे क्या हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखें उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसने पूछा लाभ प्रतिशत, तो उसे कितने का लाभ हुआ, 1 यदि हम 2 से इसका कंपेयर करते हैं इसका क्या है, 1/2 है, और 1/2 की हम वैल्यू कितनी जानते कितनी होती है, 50%, यानी कि उसे 50% का क्या हुआ, लाभ हुआ। चले इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10, लागत का मतलब क्रय मूल्य का, तो आपका जो ये वैल्यू है ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है, और ये आपका क्या है, पुस्तकों में बेचकर लागत का 1/10 उसका लाभ कमाया, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट है। तो भाई 10 में खरीदा, 1 रुपये का लाभ कमाया, मतलब उसने बेचा कितने में, तो बेचा उसने 11 रुपये, और 11 का रिलेशन आपको कितना दिया है, 891। तो यदि हम इसका देखें तो ये इसका कितने टाइम गुना है, ये इसका 81 टाइम गुना है। तो हमें चाहिए है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 10, तो हम 10 में भी 81 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 810 रुपये। तो इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी से मिलता जुलता है, ये रहा, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5, क्रय मूल्य का 1/5 क्या होता है, उसे हानि होती है, मतलब ये आपका क्या है, सीपी है, और ये क्या है, आपकी लॉस है। तो मतलब उसने बेचा कितने में होगा भाई, 5 में खरीदा, 1 रुपये की हानि हुई बेचने पर, मतलब उसने कितने में बेचा, 4 रुपये में, और 4 का रिलेशन कितना दिया है, 8,000। तो यदि हम इसका देखें तो ये इसका कितना गुना है, 2000 गुना है, और हमें क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 5, तो हमें 5 में यदि हम 2000 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 10,000 रुपये आएगा। इसका मतलब उसने इसे कितने में बेचा, 10,000 रुपये में बेचा, सॉरी क्रय मूल्य, इसे 10,000 रुपये में क्या किया, खरीदा। तो चलें इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। अब यहाँ पे आपका आ गया रेशियो, तो चूंकि हमने रेशियो का पढ़ा नहीं है चैप्टर, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको सीपी और एसपी का रेशियो दिया है। तो यहाँ पे याद रखें, जो वर्ड पहले है और जो वैल्यू पहले वो उसी की मानी जाएगी, जो दूसरा वर्ड है बाद में जो नंबर है वो उसका माना जाएगा। तो क्रय मूल्य में देखो, क्रय मूल्य पहले लिखा है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 20, विक्रय मूल्य बाद में लिखा है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 21। तो वहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछ रहा है लाभ, तो भाई 20 में खरीदा, 21 में बेचा, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट आपको कितने का हुआ, 1 का हुआ। यदि हम 20 के कंपेयर में 1 से करें तो देखें यहाँ पे ये इसका क्या है, 20 का 1 क्या है, 1/20 हिस्सा है, और इसको हमने बताया था परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, 5%, मतलब कि इसे 5% का क्या हुआ, लाभ हुआ। चलें इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, यानी CP और SP का जो रेशियो है वो कितना है, 10 और 11 का। तो मतलब उसे यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 रुपये का। यदि हम इसका कंपेयर करें 10 से, तो ये इसका 1/10 है, और 1/10 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 10% होती है। यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके आज के क्वेश्चन रहे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको वीडियो में क्वेश्चनों में कोई भी डाउट जाता है या आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स पर भेज सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।